नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी। देखिए, आज आर ओ ए आर ओ का जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके आंसर की को यहाँ पे डिस्कस हम करने वाले हैं। तो देखिए, पेपर का जो लेवल था, वो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। ज़्यादा टफ पेपर इस बार आया नहीं था, तो मेरिट जो है वह ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार रहेगी और क्या इस सेफ स्कोर रहने वाला है, क्योंकि इसमें बात भी हुई है बच्चों से कि कितने कितने उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, तो उससे एक आइडिया आपको लग जाएगा। बाकी आप अपने जो भी आपने मार्क्स अपने कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आंसर की क्या रहने वाली है। ये देखिए, जो सेट है ये बी सेट है, तो बी सीरीज का ये सेट रहने वाला है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ये बी सीरीज का है जो मेरे पास ये पेपर है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन था वह था वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व किसने जीता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैग्सन कार्लसन ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप 2023 में। नेक्स्ट अगला सेकंड क्वेश्चन बात कर लेते हैं। भारत ने अ, वर्ष 2023 में एशियाई खेलों में के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यहाँ पे आपने बताना है कि स्वर्ण पदक कितने जीते हैं। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी था, 28। भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट बात कर लें, अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, वी षणमुगम। पहले देखिए राधा रटोरी जी थी, उसके बाद बी षणमुगम को उत्तराखंड का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किसने जीता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्पेन ने जीता है। स्पेन की महिला टीम ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को यूएनडब्ल्यूटी द्वारा सर्वश्रेष्ठ ग्राम के का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, धोरडो। धोरडो को सर्वश्रेष्ठ ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। नेक्स्ट आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा छठा था, 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, लद्दाख। लद्दाख इसका सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था उसका क्या नाम है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, शिव शक्ति। शिव शक्ति उसको नाम दिया गया था। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, समर्थ पोर्टल चलाया गया है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए। नेक्स्ट नवा क्वेश्चन देखते हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, 128वां संविधान संशोधन। ये 2023 में संविधान संशोधन पारित हुआ है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, बिहार ने। बिहार ने 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई है। नेक्स्ट 11वां देखते हैं। एशियन गेम्स 2023 आयोजित हुए थे, तो एशियन गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुए थे, वे हांगझाऊ में हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन। वर्ष 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, वाहिदा रहमान। ये इसका डिटेल में मैंने इसको पढ़ाया भी था, उसी से पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन हम देखते थे। वर्ष ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये भी पढ़ाया गया था आपको। वर्ष 2023 में नोबल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को वर्ष 2023 के लिए नोबल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट 14वां, नहवा सेवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, मुंबई में। यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नांकित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए शामिल नहीं किया गया। देखिए, अर्जेंटीना को किया गया था, मिस्र को किया गया था, ईरान को किया था, बट जापान को नहीं किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, जापान। जापान रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां लाखू लाखू उडियार शैलचित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, अल्मोड़ा।
अल्मोड़ा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला 17वां जो क्वेश्चन है वह है आपका रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, कीर्ति शाह को सौंपा था उन्होंने राज्यभार। उसके बाद उन्होंने को संन्यास ले लिया था। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखते हैं, काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, जिया रानी के नाम पे ये नाम पड़ा था रानी बाग। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन देखते हैं, आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, रवाई आंदोलन से आपका संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 20वां, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हजूर दफ्तर कर दिया गया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, नरेंद्र शाह ने अपने जो मुख्यालय का जो नाम था वह बदलकर हजूर दफ्तर रख दिया था। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था? देखिए बार बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, हेनरी रामजे इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी? देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, बोसी सेन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित हुआ था? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए था, कोटद्वार। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज से संबंधित था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, चंद्र सिंह नेगी इसका सही जवाब इसका रहने वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां, वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्र खेल 2023 का आयोजन किया था? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी था, गोवा ने आपका जो नेशनल गेम्स 2023 थे उनको आयोजित किया था। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 27वां क्वेश्चन, दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध है? देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिव प्रसाद डबराल इसका सही जवाब था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब था, सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुसरवाद है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, नागफनी। नेक्स्ट, बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो गढ़वाल में स्थित जो है केवल एक ही मंदिर है, नागनाथ पोखरी, बाकी सारे कुमाऊं में स्थित है, धौली गंगा, बेड़ीनाग और कालीनाथ। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों के समूह में से कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी था, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए है, शेखर पाठक। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है पेपरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, उधम सिंह नगर इसका सही जवाब रहने वाला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37वां, लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, जाड़ भोटिया से। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति को शौका के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, भोटिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी था, गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है वह सबसे बड़ा है क्षेत्रफल वाइज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40वां, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, आसन कुल्हाल। नेक्स्ट 41वां, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत है? तो आपने सर्वाधिक जो है वन क्षेत्र प्रतिशत है वह आपका उत्तरकाशी में है।
नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, दयारा बुग्याल। ये आपका गलत है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 43, टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवा ली। वे किस देश के निवासी थे? तो वह जर्मनी देश के निवासी थे। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट आगे देखते हैं 44वां क्वेश्चन, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, 1815। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही था, आप इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 46वां क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, कमलेंदुमती शाह। नेक्स्ट 47 में उत्तराखंड बहुत बार पूछा गया, उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 50 सीटें आरक्षित है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट 48, उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य, ये देखिए अभी कल ही मैंने ये पढ़ाया था क्वेश्चन, एक पीडीएफ मैंने साझा भी की थी, उसमें ही ये क्वेश्चन दिया गया था। तो जीएसटीपी यानी कि जीएसडीपी का 2.7% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है 2023-24 में। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 50वां, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 51वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित कार्यों में किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, सड़क मार्ग। तो चार धाम के लिए सड़क मार्ग योजना चल रही है। नेक्स्ट, उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? देखिए सेब की होती है, लीची की भी होती है, माल्टे की भी होती है, नारियल की नहीं होती। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, नारियल। नेक्स्ट 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड की वन नीति एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए है, पर्यावरण स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना। नेक्स्ट 54वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए था, तालाब कहा जाता है। नेक्स्ट 55वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और तथा केदार जनपदों के किस किस समूह में स्थित है? तो देखिए गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में, बद्रीनाथ चमोली में, केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी था इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56वां क्वेश्चन, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी था, प्रद्युमन शाह। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम शासक, अंतिम नरेश जो था वह प्रद्युमन शाह था। नेक्स्ट 57वां क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए था, प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मलेरिया का प्रसिद्ध दवा कुनैन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोने की छाल से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब था। नेक्स्ट 59वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी था, प्रोटॉन्स आपका रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी था, एंटासिड इसका सही जवाब था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक छड़ की तापेक चालकता डैश 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 पर निर्भर करती है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। नेक्स्ट 62वां क्वेश्चन, OMR से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 63वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी था, डिबगिंग। नेक्स्ट IP4 एड्रेस कितने बिट्स होते हैं? तो इस IP4 में 32 बिट्स होते हैं, वहीं IP6 की बात करें तो उसमें 128 होता है। नेक्स्ट कंप्यूटर में 1 KB बराबर होता है, तो वो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। तो 20 का सही जवाब रहने वाला था। नेक्स्ट 66वां, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियों कहा गया था? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी था, अथर्ववेद। नेक्स्ट
67वां क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? तो प्रथम राजधानी राजगृह थी, उसके बाद पाटलिपुत्र बनाया गया था। नेक्स्ट 68 विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी था, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो है वह विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन 69वां, निम्नलिखित में से किसने 1941 में गौरक्षा मंडल का गठन किया था? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी था, मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? तो उसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71वां, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, पल्लव वंश। नेक्स्ट 72वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट 73वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी था, यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राज्यों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी, इसलिए उसने 15 अगस्त 1947 का दिन चुना था। नेक्स्ट 74वां क्वेश्चन देखते हैं, एकवर्त समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित थी? उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, एकवर्त समिति जो थी वह रेलवे से संबंधित समिति थी। नेक्स्ट 75वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, लाला लाजपत राय है। नेक्स्ट 76वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हताएं निर्धारित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 58। नेक्स्ट 77वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीति व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए था, 1947 से 67 तक। 78वां क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, केशवानंदन भारती वाद जो था उसने हमारी जो प्रस्तावना है उसकी आधारभूत हमारे जो संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट 79वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी था, अम्मू स्वामी नाथन। नेक्स्ट 89वां क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल इसका सही जवाब रहने वाला है। 81वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, 368। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी था, अनुच्छेद 243 ध। 83वां क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी था, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट 84वां, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, BN राव। 85वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की विवेचना करती है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी था, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्नलिखित में से किस देशों के समूह को सदस्य बनाया गया था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट 87वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी था, प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित नहीं किया गया है। वहीं भारत सरकार के जल जीवन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? वह था ऑप्शन नंबर सी, हर घर जल। 88 क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 89वां क्वेश्चन देखते हैं, सतत विकास 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षा। नेक्स्ट 90वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? तो उसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी था, उद्देश्य संकल्प। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, आपने यह बताना। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी था, मणिपुर। नेक्स्ट 92, बोकारो स्टील संयंत्र का
विकास निम्न में से किसके सहयोग में किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है रूस। रूस के सहयोग से किया गया था। 93वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी था, दक्षिण पूर्वी रेल वे भुवनेश्वर, ये गलत था आपका। 94वां देख लेते हैं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था? तो वह था 1961 से 1971 का दशक जो था वह था। तो 20 का सही जवाब रहने वाला है। 95 देखते हैं, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी असम। असम राज्य से संबंधित है आपकी अहोम जनजाति। नेक्स्ट आपका 96वां क्वेश्चन था, आपने इसको व्यवस्थित करना था पश्चिम से पूर्व के क्रम में नदियों को। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी था, चंबल, बेतवा, केन और सोन। 97वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी है, लोह अयस्क गुंटूर, ये आपका गलत है। नेक्स्ट 98वां देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, गोवा में। गोवा में सर्वाधिक है। नेक्स्ट 99वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी था, मेघालय। नेक्स्ट 100वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी है, लघु व्यवसाय इकाई यानी कि स्मॉल बिजनेस यूनिट से इसका संबंध था। नेक्स्ट ये था आपका सामान्य ज्ञान। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका रीजनिंग का जो पेपर आया था, ये भी बहुत इजी आया था, इसके आंसर की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले का जो सही जवाब था वह ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 102 का आपका ये आपका धनिया रहने वाला है इसका आंसर सी। 103 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है 20। नेक्स्ट 104वें की बात कर ले तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी था। तो ये इसके सही जवाब रहने वाले। बाकी देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिलहाल अभी ये आंसर की आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 105वां था, यदि दो संख्याओं का योग 15 है तो उनका जो अंतर है वह 7 है, तो छोटी संख्या आपने इसमें बतानी थी। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी था, यानी कि 4। 4 जो थी छोटी संख्या थी। 106 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला पी। 107 की बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? तो इसका जो सही जवाब रहने वाला था वो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला था। देखिए बाकी ये जो सारे हैं ये सारे आपके राज्य हैं, वहीं लक्षद्वीप का है जो है वह एक यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 108वां का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। वहीं 109 की बात कर लें तो 109 में आपका बी सही जवाब था। देखिए बेंगलोर, भोपाल, लखनऊ ये सभी राजधानी है, वहीं नागपुर ये किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट 110वां क्वेश्चन देखते हैं। 110वां का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी था 25। 111वां का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर ए 12। 112 का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए एल 120। 113 की बात करें तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी 16 और 24 इसका सही जवाब रहने वाला था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 114 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 50 मीटर रहने वाला है। 115 में आपने जो बताना था उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है 380। 116 की बात करें तो इसका ऑप्शन सही जो है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब रहने वाला है। अगला बात कर लें 117 की। 117 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है 50। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं 118वां। 118वें में आपने बताना है कथन और कारण बताना है। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट बात करें 119वें क्वेश्चन की, तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है 15। वहीं 120 की बात कर ले तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए था। तो ये इसका सही जवाब था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 121वें क्वेश्चन की। 121वां क्वेश्चन का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी था 32। नेक्स्ट 122 की बात कर लें। 122 में आपका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी 0 रहने वाला है। 123 की बात करें तो 123 में बी ऑप्शन सही था। 124 की बात करें तो 124 में डी आंसर सही है। अपने प्रतिबिंब वाला ये दर्पण वाला ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बात कर लें 125, आपको इसमें अगला भिन्न बताना है। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए था 14/23। बहुत आसान से क्वेश्चन इस बार परीक्षा में पूछे गए थे पिछले के कंपैरिजन में। नेक्स्ट 126 की बात कर लें तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी
OPQRS। नेक्स्ट 127 की बात कर लें तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। 128 की बात कर लें तो इसका जो सही जवाब है पानी और पानी रेशियो पाइप। नेक्स्ट 129 की बात करते हैं तो 129 में जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। नेक्स्ट 130 की बात कर लें तो 130 में सही जवाब था बिंदु, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था। 131 की बात कर लें तो 131 में सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 132वां क्वेश्चन देखते हैं। 132 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। 133 की बात कर ले तो 133 का सी सही जवाब था। 134 की बात कर लें तो इसका सही जवाब था वह ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 135 में। 135वां जो क्वेश्चन है उसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। 136 की बात कर लें तो उसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, घड़ी वाला एक क्वेश्चन फिर से आया तो दर्पण वाला। 137 की बात कर लें तो इसका 137 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। मंगलवार और शनिवार की संख्याओं का योग आपने बताना था इसमें। 138 की बात कर लें तो 138 का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए रहने वाला था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 139। यदि बस कार से संबंधित है तो इसका नदी संबंधित है। इसका जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी धारा इसका सही जवाब था। 140 की बात कर लें तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। 141 की बात कर लें तो 141 का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब रहने वाला था। 142 की बात कर लें, 142 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। 143 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब रहने वाला था। नेक्स्ट 144वें क्वेश्चन की बात करें तो 144 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि पी इसका सही आंसर था। 145 की बात कर ले तो इसका सही जवाब 459 सी। 146 की बात कर लें तो 146 का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, इसका जो सही जवाब है। नेक्स्ट बात करते हैं 147 क्वेश्चन की। 147 का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहने वाला है। 148 की बात कर लें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। 149 और आखिरी जो 50वां क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए 149 का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी इसका यानी कि 12। इसमें आपने त्रिभुजों की संख्या बतानी थी तो इसमें जो टोटल त्रिभुज है 12 है। नेक्स्ट आपने 150वां क्वेश्चन, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। तो देखिए आज का जो ये पेपर हुआ है उसका जो आंसर की थी, जो एक्सपेक्टेड संभावित आंसर की है वह यहाँ पे डिस्कस कर ली गई है। तो देखिए पेपर का जो लेवल था वह इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं आया था। और बात कर लें मेरिट की तो देखिए इस बार जो पद है वह 137 पद है और जो मेंस के लिए बच्चे क्वालिफाई करेंगे वह 15 गुना क्वालिफाई करेंगे। तो ये लगभग 2055 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो लगभग देखिए 1 से 1.5 लाख बच्चों ने ये फॉर्म डाला है तो उसमें 2055 बच्चों का सिलेक्शन मेंस के लिए होगा। वहीं बात करें जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इसका 3 गुना लिया जाएगा केवल। तो लगभग 400 से 450 के आसपास बच्चों को क्वालिफाई करवाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये हो गया इंटरव्यू के लिए। फिलहाल अभी आपका टारगेट है 255 में आपको अपना स्थान लाना है। तो देखिए जो पद हैं, पदों की संख्या तो कम है ही है, बच्चे इस बार बहुत ज़्यादा बैठे हैं और उनकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी रही है, पेपर का लेवल भी इजी रहा है। तो इस हिसाब से देखिए पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वह 98 गई थी, जनरल की कट ऑफ जो गई थी वह 98 गई थी। तो इस बार संभावित कट ऑफ यह है कि अगर आपके 105 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, 105 प्लस आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि मेंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, 2 से 3 महीने ही मिलेगा। तो अगर आपके 105 से ऊपर नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो आप इसमें आप अपनी तैयारी में लग जाइए। वहीं बात कर रहे हैं जनरल वुमेन्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं, 98 आ रहे हैं तो आप इसमें आवेदन, आप अपनी जो मेंस की तैयारी है वह करने लग जाइए। वहीं ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी वाले भी देखिए अगर 100 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं तो आप 100 से 1-2 नंबर ऊपर नीचे चल जाएगा, यानी कि 102 भी आ रहा है या आपके 98 भी आ रहे हैं तो आप ओबीसी वाले छात्र जो हैं वह तैयारी करिए मेंस की, आपका सिलेक्शन मेंस के लिए जरूर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर एससी कैटेगरी, एससी की देखिए पिछली बार तो 87 के आसपास गई थी, तो इस बार पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक बनाया, अच्छा बनाया। तो 95 से ऊपर जिसके मार्क्स हैं, 95 से
ऊपर जिसके मार्क्स हैं एससी कैटेगरी में, तो वह अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। वहीं बात करें एसटी कैटेगरी, तो अगर आपके 90 प्लस मार्क्स हैं एसटी कैटेगरी में, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए ये थी संभावित कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि इस बार रहने वाली है। जनरल 105 और ओबीसी की 100 के आसपास, एससी की 95 और एसटी की 90 प्लस। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, और मेंस में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, और आपको में उसमें काफ़ी आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपका मेंस एग्ज़ाम भी होगा, उसमें आपका स्किल टेस्ट भी होने वाला है। तो आप उसकी तैयारी में लग जाइए अभी से, जिनके जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपडेट से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।